सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो हम लोगों ने अब तक कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसी के कंटिन्यूशन में हमें इंटीग्रेशन करना है 0 to 2a ऑफ रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, बट ये डिनोमिनेटर है। नाउ ये बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी आपको देखते ही समझ में आ गया होगा क्या करना है। सर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सो इट विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना हम अब तक बहुत बार सीख चुके हैं, हमें इसका रिजल्ट भी पता होता है। इफ़ यू हैव रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, तो इसका आंसर विल बी साइन इनवर्स व्हाट इज एक्स, एक्स इज एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, और लिमिट क्या है 2a to 0। सब्स्टिट्यूटेड साइन इनवर्स 2a माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, बट इट विल बी साइन इनवर्स a by a minus sin inverse minus a by a. A by a is 1, so it means it is sin inverse 1 minus sin inverse minus 1. So answer is pi by 2 minus minus pi by 2. So answer is pi by 2 plus pi by 2 is equal to what? Pi plus pi divided by 2 is equal to 2 pi by 2. Answer is पाई। समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है। ओके, इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इसमें भी क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले क्वेश्चन का रिजल्ट ही यूज़ कर लो चाहे तो। क्या आंसर था उसका, साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बाई ए, वही यूज़ कर रहा हूँ। सो साइन इनवर्स एक्स माइनस ए, ये क्या है यहाँ पे, ए था वो नंबर जब हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। सो यू विल चेंज दिस एक्सप्रेशन इनटू व्हाट, रूट ऑफ 1/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर। सो एक्स माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय लिमिट 1 से 0। सो व्हाट इट विल बी, साइन इनवर्स 1 minus 1/2 divided by 1/2 minus sin inverse 0 minus 1/2 divided by, so it will become what, sin inverse 1/2 divided by 1/2 minus sin inverse minus 1/2 divided by 1/2। तो यहाँ से क्या आया आंसर, sin inverse 1 minus sin inverse minus 1, that is pi by 2 minus minus pi by 2. So answer is pi by 2 plus pi by 2, that is 2 pi by, answer is pi। समझे, हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो देखो यहाँ से एक रिजल्ट ही ड्राइव कर लेते हैं मसले में। रिजल्ट भी कह सकते हो, इस तरीके का और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। 0 to 2a dx अपॉन रूट ऑफ x इंटू 2a माइनस एक्स। या क्वेश्चन ऐसे होता है 0 to 1 dx अपॉन रूट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स। इन सभी क्वेश्चन में चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी ना, ध्यान से पहचानो। कभी भी अगर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा और dx अपॉन, फर्स्ट टर्म इज x माइनस अल्फा, सेकेंड टर्म है बीटा माइनस एक्स, उसका आंसर होता है हमेशा ही हमेशा पाई। ये आपको याद रखना है। असली में जब वो क्वेश्चन था उसको ध्यान से देखो। पहला जब हमने क्वेश्चन करा 0 से 2a dx अपॉन रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर,
अगर इस कंडीशन के हिसाब से इसे चेंज करो सो इट विल बी 0 to 2a dx अपॉन, उसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, सो इट विल बी x इंटू 2a माइनस एक्स, सो अल्टीमेटली इट विल बी dx अपॉन x माइनस 0 इंटू 2a माइनस एक्स उसका अंडर रूट। तो देखो यही रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये बीटा है, ये अल्फा है, सो आंसर विल बी 2a, सॉरी आंसर कुछ नहीं, आंसर तो पाई होता है, बस यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो कराया, ये रिजल्ट याद रखना अच्छे से। ओके, फिर से लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंटीग्रेशन हो रहा है अल्फ़ा टू बीटा और dx अपॉन रूट ऑफ x माइनस अल्फ़ा, ठीक है, लोअर x माइनस अल्फ़ा और दूसरा बीटा माइनस एक्स, सो इट्स आंसर इज ऑलवेज पाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं, वो वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी। नाउ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ओके, टॉप जी कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। सो इंटीग्रेशन 3 to 5, केयरफुली देखना, रूट ऑफ x प्लस 2 रूट ऑफ 2x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ x प्लस नॉट x प्लस x माइनस 2 रूट ऑफ 2x माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन करना। काफ़ी रियली में अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसका अप्रोच नहीं पता तो मुश्किल है काफ़ी क्वेश्चन का। देखो पॉज करना वीडियो को, थोड़ा अटेम्प्ट करना। हम क्या करते हैं, इस चीज़ को फंक्शन मान लेते हैं। कभी भी रूट वाली ऐसी टर्म्स मिले ना, तो एक बार इसको ट्राई करके देखना। इसी चीज़ को हम लोग फंक्शन मानते हैं, एफ ऑफ एक्स। नाउ वी विल डू व्हाट, स्क्वायरिंग करते हैं, सो इट विल बी एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इसलिए भी काइंड ऑफ a प्लस बी लिखा है ना, सो इट विल बी a स्क्वायर, सो x प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 2x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 2x माइनस 4 प्लस 2ab, सो 2 इंटू दोनों का रूट कॉमन ले लिया, तो यहाँ मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ x प्लस 2 रूट ऑफ 2x माइनस 4, होप ये विजिबल हो, और x माइनस 2 रूट ऑफ 2x माइनस 4, आई थिंक ये विजिबल है। ओके, तो देखो ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई, सो यू आर लेफ्ट विद x प्लस एक्स 2x प्लस 2, ये रूट। अब इधर देखो ध्यान से, a प्लस बी a माइनस बी, सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, थोड़ा गड़बड़ तो करा है, तो ये a माइनस बी को पहचानने में दिक्कत हो रही है। ऐसा है क्या, हाँ हाँ, ये रूट पूरे पे है, तो यही थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। हाँ, a प्लस बी और ये रूट पूरे पे, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम 2x माइनस 4। थोड़ा मैं इधर बाहर लिख देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा, x प्लस 2 रूट पूरे पे है, सो 2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 रूट ये भी पूरे पर है, सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन। नाउ यू कैन क्लियरली सी, पूरे में से 2 कॉमन आ गए, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। नाउ ये चीज़ असली में क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है और उस पर अंडर रूट है, सो अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर।
So what you got here finally 2 into x plus x minus 4. समझे? नाउ बट ये तो एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है. एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 4, 2 कॉमन लिया, सो 4 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर को उधर भेजो, सो अंडर रूट 2 इंटू ये आया हमारा फंक्शन. समझे? चलो फंक्शन मिल गया तब इंटीग्रेट तो कर ही दोगे. सो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था इसका 3 से 5. सोचो इतने बड़ा एक्सप्रेशन को इतना छोटा करके लिखा जा सकता है. बस ये सॉल्व करना है. तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं. 2 बाहर आ जाएगा, 3 to 5 रूट ऑफ एक्स माइनस 2. नाउ रूट एक्स का इंटीग्रेशन हम सबको पता है. रूट एक्स इंटीग्रेशन इज व्हाट? एक्स पावर 3/2. 3/2 इज इन डिवीजन प्लस सम कांस्टेंट c. सो एक्स माइनस 2 की पावर 3/2 और लिमिट इज 3 to 5. नाउ सिंपली हाउ कैन यू सॉल्व इट? 2 ऊपर जाएगा, सो इट विल बी 4/3. एक्स माइनस 2 की पावर 3/2 5 3. पुट 5 देयर, 5 minus 2 3. So 3 की पावर 3/2 माइनस, पुट 3 देयर, 3 minus 1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा. सो दिस थिंग इज योर फाइनल आंसर. बस कुछ नहीं, किसी ने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखा हो तो उसको पता हो ऐसे होल स्क्वायर करना है, बट अब आपने भी तो कर लिया, आप भी इसको याद रखने की कोशिश करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. कुछ बस एक क्विक रिकैप दे देता हूँ. हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में. रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो, या कहीं पे आपको ये मिलेगा रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस, नॉट एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई बीटा माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन. इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में ये एज्यूम एक्स एज व्हाट? अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा. बस याद रखना है ये चीज़, क्योंकि डायरेक्टली यूज़ करना है इसे. सो इसी का डायरेक्ट एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन 3/2 to 2 रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स. इसी का एप्लीकेशन है डायरेक्टली. ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. हाउ विल यू अटेम्प्ट इट? यू विल एज्यूम एक्स एज 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा. सो व्हाट इज एक्स? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा. सो यहाँ से व्हाट विल बी एक्स माइनस 1. एक्स माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं. इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा. आई थिंक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा. सो इट विल बी हाउ मच? इट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा. सो एक्स माइनस 1 इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. थोड़ा सा मैं इधर ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. व्हाट विल बी 3 माइनस एक्स? सो इट विल बी 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा minus 3 sin square theta. So you can see 3 minus 3 sin square x. 3 minus 3 sin square theta minus cos square theta. अगर बीच में कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं कई बार sin square x बोल देता हूँ, हैबिट रहती है. So it is actually what this thing is 3 cos square theta minus cos square theta. So it is 2 cos square theta. Now बस इन वैल्यूज़ को आप एक बार सब्स्टिट्यूट कर दो. सो इट विल बी, नहीं हम लिमिट चेंज करेंगे, बट मैं बस क्वेश्चन को रिपीट कर कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे. 3/2 से इंटीग्रेशन 3 रूट ऑफ व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1? आई थिंक वो था 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 3 माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी? 2 कॉस स्क्वायर थीटा. बट यहाँ पे भी dx है, क्योंकि अब तक हमने dx फाइंड नहीं करा.
So x was equal to cos square theta plus 3 sin square theta. So what will be dx? इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 2 cos theta into minus sin theta plus 3 into sin square theta का डिफ्रेंशिएशन 2 sin theta into cos theta. You can clearly see it will be 6 sin theta cos theta minus 2 sin theta cos theta. So how much is it? It will be 4 sin theta cos theta. और यहाँ से क्या मिल गई हमें? हमने डिफ्रेंशिएशन करा है विद रिस्पेक्ट टू x, सो dx बाई डी थीटा है. सो यहाँ से dx इज इक्वल टू, थोड़ा सा चेंज करके लिख दूंगा, 2 sin 2 थीटा डी थीटा, या नहीं भी लिखते हैं क्योंकि हम cos थीटा कैंसिल ही होने वाला है. सो dx इज 4 sin थीटा cos थीटा डी थीटा. नाउ 2 कैंसिल, ये टर्म क्या बन गया, tan थीटा, और dx की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. tan थीटा भी मत बनाओ, जब पता है ये एक साइन है वो cos कैंसिल ही होने वाला है, तो sin थीटा बाय cos थीटा इंटू 4 sin थीटा cos थीटा. सो cos थीटा कैंसिल, इट विल बी 4 sin स्क्वायर थीटा डी थीटा. नाउ ये याद रखना है, ये लिमिट इसकी नहीं है. अब मैं जाके लिमिट चेंज करने वाला हूँ, या थोड़ा इसको और कन्वर्ट कर दो. साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 माइनस, या नहीं करते हैं, चलो लिमिट ही चेंज कर लेते हैं पहले. x जब 3/2 है, सो 3/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, which is actually what, 3/2 is equal to 1 plus 2 sin square theta. So 3/2 is equal to 1 plus 2 sin square theta. So 1/2 was equal to 2 sin square theta. So 1/4 is equal to, so 1/2 is sin theta. If you consider थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो इट विल बी π/6. नाउ नेक्स्ट केस, जब वो 2, सो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा. सो 1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज 1/√. सो फ्रॉम हेयर थीटा की वैल्यू π/4 है. तो हमें इंटीग्रेशन करना है π/6 से π/4, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा. π/6 टू π/4. नाउ ये कैंसिल, एक 2 आएगा, 2 को भी बाहर भेज दो. सो 2 π/6 से π/4, और यहाँ बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन. इसको तो आप सिंपली कर सकते हो. सो इट विल बी 2 इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2, और इधर π/4 और इधर π/6. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. सो 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, लिमिट पुट करो, π/4 है, सो व्हाट विल बी योर आंसर, 2 इंटू π/4 माइनस π/6 माइनस साइन 2 इंटू π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/6. सो इसका तो आराम से आप एलसीएम भी ले सकते हो. 2 इंटू 2 π/24 माइनस इट विल बी साइन π/2 minus sin π/3. So how much is it? 1 minus √3 how much it will be? 4 pi upon 24, which is π/6. So your answer is π/6 minus 1 plus √3. Hope you got it. Okay. देखो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए कई बार इंडेफिनिट का क्वेश्चन या तो इजी होता है या लेंदी होता है.
अगर लग रही होती है तो प्रॉपर्टी लग रही होती है, वरना बहुत मेहनत करनी पड़ती है सॉल्व करने के लिए। ओके, ये इजी है बट ये लेंदी है, समझे? चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मेरे बोर्ड वर्क के बारे में कमेंट करना कि मैं साफ सुथरा लिखता भी हूँ कि नहीं। हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से इन्फिनिटी ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ऐसे क्वेश्चन हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का भी देखे थे। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डमी वेरिएबल मानते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बस थोड़ा टाइम के लिए मान रहे हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को थोड़े टाइम के लिए हम टी मान लेते हैं, या चलो टी नहीं मानते हैं, पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। सो वी विल एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर इज व्हाट, ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम ये चीज़ें करते थे। ओके, सो यू कैन क्लियरली सी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a plus bx square plus 9b. From here, what is the coefficient of x square? A plus b into x square plus 4a plus 9b. Now if you do comparison, x square का कोफिशिएंट इधर a plus b है और इधर x square का कोफिशिएंट 1 है और इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो 4a plus 9b की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब सॉल्व कैसे करोगे? 4a प्लस 9b 0 एंड a प्लस b इज 1, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देगा। सो 9a प्लस 9b इज इक्वल टू 9। नाउ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशंस को, सो यू विल गेट 5a इज इक्वल टू 9 माइनस 0 इज 9, सो a इज 9/5। सो यू कैन क्लियरली फाइंड, इससे आराम से आप b तो फाइंड कर ही लोगे ना, 9/5 प्लस b इज इक्वल टू 1। So I think b will be equal to -4/5। नाउ अब इस चीज़ को हमें यूज़ करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड में यूज़ करते हैं। अब हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 9/5 इंटू एक्स स्क्वायर, आई थिंक इट वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके, माइनस 4/5 एक्स स्क्वायर प्लस 9। नाउ डिनोमिनेटर में और क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। नाउ थोड़े डिवीजन करो, इट विल बी 9/5 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4/5 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग। 9/5 बहुत ईजिली कॉमन ले सकते हो। इट विल बी, मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, सो इट विल बी 1/3 इंटू tan इनवर्स x/3 माइनस 4/5 इंटू 1/2 इंटू tan इनवर्स x/2। क्या फॉर्मूला यूज़ करा है मैंने, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/2। बस लिमिट पुट कर देना 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। सो इट विल बी व्हाट, 3/5 इंटू tan इनवर्स ∞/3 माइनस tan इनवर्स 0/3 माइनस 2/5 इंटू tan इनवर्स ∞/2 माइनस tan इनवर्स 0/2। देखो ये चीज़ तो 0 ही है, इसमें कुछ दिमाग में लगा। नाउ tan इनवर्स ∞/3 भी इन्फाइनाइट ही होता है। tan इनवर्स इन्फाइनाइट क्या होता है, π/2, 3/2 इंटू π/2 minus 2/5 into π/2. In both of them, I think it was not 3/2, it was 3/5. π/2 is common, so you will be left with 3/5 minus 2/5. So your answer is 5/10. समझे? एक क्वेश्चन और बचा है, उसको कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा, उससे अच्छा है यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब वो IIT में आया था तो लोगों को समझ में नहीं आया, मतलब क्वेश्चन हो तो जाएगा बट अटेम्प्ट कैसे लें।
ये इशू फेस करा था उस टाइम सभी लोगों ने। ओके, मैंने क्वेश्चन क्या नोट वगैरह करने में कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लग तो रहा था कि हो जाएगा बट हो नहीं पा रहा था। 0 से 1 साइन 9x डिवाइडेड बाय साइन x, इसका इंटीग्रेशन करना। ओके, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको ऐसे देते हैं कई बार, साइन nx डिवाइडेड बाय साइन x, इसका इंटीग्रेशन करना। देखो कैसे करना है। साइन 9x को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 9x माइनस साइन 7x। ओके, ये काफ़ी स्पेस लेगा, तो मैं इसको पहले से ही शुरू से ही छोटा छोटा लिखता हूँ। सो इट विल बी साइन 9x माइनस साइन 7x प्लस साइन 7x माइनस साइन 5x प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x प्लस साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन x। इस पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है? इन डिनोमिनेटर इट इज व्हाट? साइन x। व्हाई वी डिड दिस थिंग? देखो, इन दो टर्म्स पे अगर आप फोकस करोगे तो इसमें व्हेन यू अप्लाई साइन ए माइनस साइन बी, व्हाट इज द रिजल्ट? 2 cos a प्लस बी बाय 2। आई थिंक ये वीडियो में भी अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, सो साइन 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय 2। तो देखो, आप ऑब्जर्व करो, सभी में डिफरेंस कितना है? 2x का, बट उसका हाफ भी तो करोगे, तो a माइनस बी बाई 2 सभी में साइन x है, इजंट इट? तो वो हम कॉमन लेके डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं। उसी का बस एडवांटेज उठाने के लिए हमने इस फॉर्म में ब्रेक करा। सो योर फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट? 2 cos, व्हाट इज देयर सम? 9 प्लस 7 16, 16 का 16 हाफ इज 8, सो 2 cos 8x साइन x प्लस 2 cos 6x साइन x प्लस 2 cos 4x इंटू साइन x प्लस 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस साइन x। होल डिनोमिनेटर में क्या है? साइन x। नाउ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से साइन x कॉमन लो और कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा? 2 cos 8x प्लस 2 cos 6x प्लस 2 cos 4x प्लस 2 cos 2x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 में, और ये बहुत इजीली हो सकता है। सबसे पहले सिंपली मैं लिखते जाता हूँ सभी के आंसर। इट विल बी 2 साइन 8x बाई 8 प्लस 2 साइन 6x बाय 6 प्लस 2 साइन 4x बाय 4 प्लस 2 साइन 2x बाय 2 प्लस x, एंड लिमिट क्या है? 1 से 0। इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। जब हम 0 पुट करेंगे उसके बारे में तो सोचने की नीड ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करो? 1। तो जैसे ही आप 1 पुट करोगे यू विल गेट व्हाट? ये 8 हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 2 साइन 8 बाय 8, और इसको हम बेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। इट विल बी व्हाट? साइन 8 बाय 4 प्लस साइन 6 बाय 3 प्लस साइन 4 बाय 2 प्लस साइन 2 प्लस 1। समझे? तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। दैट्स ऑल। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।